उम्मेदवार भावुक बनेका छन्। शेख अमरुलजी जो पहिलो पटक चुनाव लड्दैछन् माओवादी केन्द्रबाट, आँखामा आँसु झरेको छ। नेता गाउँमा आउने, भोट माग्ने अनि जनतालाई आफ्नो अनुहार नदेखाइकन फेरि पटक पटक चुनावमा आएर जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा नगर्ने हिसाबले पनि आज यी युवा उम्मेदवार जो पहिलो पटक सरोकार विशेषमा आँसु झार्दैछन्। 16 गते हुने उपनिर्वाचनमा इस्नाथ नगरपालिका 7 मा पनि निर्वाचन हुँदैछ। माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका शेख अमरुल मसँग हुनुहुन्छ। सरोकार विशेष में स्वागत करना चाहता हूँ। जी नमस्कार। आपका ये पहला इलेक्शन ना, पहला अनुभव माओवादी केंद्र से आप वार्ड अध्यक्ष के उम्मीदवार, क्यों दिए हैं उम्मीदवारी, क्या करने चाहते हैं राजनीति में आके? सबसे पहले आपका स्वागत है और आपके चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस नाथ नगर पालिका पूरे नगरवासी और ख़ास तौर से वार्ड नंबर 7 के जनता का मैं आभारी हूं कि उन्होंने अपने आशीर्वाद और दुआओं से हमको नवाजा है। मेरा उम्मीदवार में आना, मेरा उम्मीदवारी देना, ये बहुत बड़ा समय का विशेष है कि आज से 2040 से जैसे देखा है हमारा गांव वैसे ही जंगल है। पहले तो अच्छा खासा साफ सुथरा दिखाई देता था, मिट्टी का रोड था तो अच्छा दिखता था। अब आंकड़ पत्थर का आ गया तो कब किसका पैर फूट जाए, कब किसका सर फूट जाए, इसका कोई लिमिट नहीं। मतलब गांव में विकास नहीं हुआ तो भी परिवर्तन नहीं है, आपकी धारणा कि विकास के जगह पे सर फोड़ा गया है, पैर तोड़ा गया है। हमारे गरीबों के जज्बात से खेला गया है, उसके आत्मा से खेला गया है। इस टोला को कहा जाता है परती, ये अलानी जमीन है, सुकुम्बासी है। इस टोला को गांव में गिनती नहीं किया जाता है। 5 साल जब चुनाव का समय आता है तो आप ही हमारे बाबू है, आप ही हमारे भैया है, आप ही हमारे पिता है, सब कुछ कह करके ऐसे दाढ़ी पकड़ कर पैर पकड़ कर वोट ले लेते हैं। फिर 5 साल फिर चेहरा नहीं दिखाते हैं। आपके भी आ गया वही अवस्था, दाढ़ी पकड़ने के, हाथ पकड़ने के, पैर पकड़ने की अवस्था आपका भी आ गया ना, कि नहीं आया? बताइए आप। हम सर कतर NGO से प्राइवेट से जुड़े हुए हैं सर। मैं आपके सवाल का उत्तर दे दूं, क्योंकि जब मैं वहां से बजट मांग करके लाता हूं जनता के लिए, मैं ले करके आता हूं शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, नंगे भूखे गरीबों के लिए, और जिसके घर पे छत नहीं है, सहारा नहीं है, किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, दवा नहीं है, सब कुछ 100% मेरा योगदान नहीं बल्कि 90% योगदान रहता है विपन्न और गरीब लोगों के लिए बस। इसीलिए मैं जो वहाँ से लेकर आता हूँ तो रिक्वेस्ट करके मैं देता हूँ, नहीं आता है तो माइक में ऐलान करके घर घर जा करके दादी दाजू भाई माता पिता सब बोले चलू अहाँ के हम सेवा में बैठल छी, कपड़ा लेके, खाना लेके, हर चीज लेके बैठी ले, दाढ़ी पकड़ पकड़ के ले आके सेवा करी ले। तो ये हमरा में ये विश्वास बा कि जे जनता के हम पहले सेवा कैले छी नु, वह सेवा आगे भी करे के चाहे छी। आज भी हमर सेवा हो रहल बा। अभी तो आचार संहिता लागू बा, एकरा के जाहिर न करें, एकरा के विषय में न रखें, लेकिन आज कह गते हैं, आज 9 गते संडे दिन, अभी 10-11 बजे का समय है, अभी भी हमारा योगदान जारी है, लेकिन इसको कह नहीं सकते हैं। तो है मैदान, हम सेवा में थे, है और रहेंगे। बताइए अमरुल जी, आप चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या परिवर्तन होगा वार्ड नंबर 7 में? ये सत्य तथ्य यथार्थ जनता के लिए बताइए, झूठ बोलने के जरूरी नहीं है, एकदम स्पष्ट बताइए, धारा रखिए अपना। क्या करेंगे परिवर्तन, क्या होगा? जादू के छड़ी कौन वैसे चलाएंगे कि तुरंत परिवर्तन होगा गांव में, वड़ा में? सर झूठ तो वो बोलता है जिसके मन में, जिसके आत्मा में कीचड़ होता है। हमारा आत्मा बिल्कुल साफ है गरीब के और जनता के प्रति। हम बस अपने जनता के सेवा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके लिए शिक्षा का पूरा जो कमी बेसी हमसे रह गया हो
बगैर किसी पद में रहते हुए अगर कोई कमी रह गया हो तो उसको पूरा करेंगे। रोड हमारे इस नाथ साथ में बड़ी परेशानी है। ये माओवादी अशोक जायसवाल ही ऐसी पार्टी है कि इस दुख को, इस पीड़ना को समझ सकती है, इस मुसीबत से हमारे जनता को हमें निकाल सकती है। यहाँ नाला पानी गिराने का सुविधा नहीं है सर, यहाँ चलने के लिए रोड नहीं है। गरीबों को शादी में इतनी परेशानी होती है, जो बीमारी हमारे आपके बीच में दहेज और तिलक नगदी का आ गया हुआ है, उससे भी बहुत पीड़ित है हमारा समाज गरीब। सारे समस्याओं का हल कृषि में, कहीं कहीं ऐसा जगह है कि बगैर पानी का फसल बर्बाद हो जाता है। गरीब आदमी फसल नहीं करेगा, खेती न करेगा तो खाएगा क्या? किसान अगर कृषि से फायदा न मिलेगा तो किसान कहाँ रह गया? तो कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और हम तो चाहेंगे कि मैं जब जिसको काम आ जाऊं उसी वक्त मुझे आशीर्वाद दे देंगे। सबसे मेरी जीत पहली यही रहेगी सर। पहला काम की घोषणा कीजिए, पहला काम प्रतिबद्धता के साथ में बोलिए, क्या काम करेंगे पहला काम आप? सर, हम हनुमान जी तो ना है कि सीना चीर के दिखा देंगे, लेकिन जनता जो विश्वास की है ना, इस बिना पर मैं कहता हूँ सबसे पहले यहाँ रोड सही कराएंगे, उसके बाद पानी का निकासी बनाएंगे। पहला ये 2 काम करेंगे हम बस। और तीसरा पूछिएगा तो तीसरा भी बताएंगे। बताइए। तीसरा ये काम होगा कि यहाँ गर्मी के दिनों में बड़ी परेशानी होती है, वोल्टेज इतना कम रहता है, ट्रांसफार्मर की बहुत ज़रूरत है। जितना भी ट्रांसफार्मर लगेगा, जितना भी लाइट की सुविधा दी जाएगी हम देंगे। जनता बोल रहे हैं, सब नेता आएगा, वोट मांगेगा, आश्वासन देगा और जाने के बाद में उसका चेहरा भी देखने के नहीं मिलेगा। वही अवस्था फिर आप दोहराएंगे या जनता के बीच में आप आके जनता की समस्या समाधान के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे? बात एकदम झूठ नहीं सर, सत्य तथ्य यथार्थ होना चाहिए। ये काल्पनिक बात चुनाव के समय में करे के नहीं है सर। सर, इस बात से मेरे आत्मा को झंझोर दिया है। हाँ, इस बात ने मेरे आत्मा को झंझोर दिया है। हमारी जनता इतनी परेशान है, हमारा मोहल्ला इतना परेशान है, हमारा 7 नंबर इतना बिछड़ा हुआ है कि उनके लिए हम जितना भी कर दें फिर भी कम है। लेकिन हम वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अपना जो कुछ बेच करके करना पड़े, हमको जहाँ से ले आना पड़े, जैसे ले आना पड़े, या अशोक जायसवाल जी से मांग करके लाना पड़े, प्रचंड जी से मांग कर लाना पड़े, हम अपने जनता को निराश कभी नहीं देख सकते। दर्शकहरू, अन्तर्वार्ता के क्रममा उम्मेदवार भावुक बनेका छन्। शेख अमरुल जी जो पहिलो पटक चुनाव लड्दैछन् माओवादी केन्द्रबाट, आँखामा आँसु झरेको छ। नेता गाउँमा आउने, भोट माग्ने अनि जनतालाई आफ्नो अनुहार नदेखाइकन फेरि पटक पटक चुनावमा आएर जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा नगर्ने हिसाबले पनि आज यी युवा उम्मेदवार जो पहिलो पटक सरोकार विशेषमा आँसु झार्दैछन्। अमरुल जी, वास्तविक यथार्थ सत्य बात के लिए स्वीकारना पड़ेगा, जनता की वास्तविक अवस्था भी ये है ना। चुनाव की तैयारी क्या चल रहा है, आप बताइए चुनाव की तैयारी के विषय में। घर घर जा कर के माता बहन, भाई, दाजू, बहनीहरू से हम यही कहते हैं कि हमारे पिछले करियर को देखिए कि हम बेईमान हैं, हम झूठा है, तो मुझे मत वोट दीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा लाया जनता के लिए, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, मठ के लिए, गरीब के लिए। मैंने कुछ नहीं उसमें से बेईमानी किया सर। अगर किया होता तो हमारे मोहल्ले के लोग, सब लोग जानते हैं कि मैं कुछ बनाया नहीं, मैं कुछ किया नहीं। राजनीति ऐसा दलदल है, ऐसी कीचड़ है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन ये परेशानी देख करके हमारे गरीब लोगों का परेशानी देख करके लोगों ने अपने ज़रूरत के लिए मुझे खड़ा किया। मैं नहीं हुआ हूँ सर। अमरुल जी, अभी दरवाज़ा दरवाज़ा, दुरा दुरा में आप जा रहे हैं चुनाव के समय में, जनता से भेंट घाट, साक्षात्कार के लिए। जनता के प्रतिक्रिया क्या मिल रहा है, जनता क्या बोल रहा है आपके संबंध में, आप उम्मीदवार के संबंध में? जनता कह रही है कि आपकी कोई गलती नहीं है, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी और बेईमानी नहीं किए हैं।
जिसका हक है उसको तो देते हैं। अब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं कि भगवान आपको कामयाब करे, कि आप पहली बार आए हैं तो खोल करके नहीं लेकिन छुप करके ज़रूर आपका सहयोग करेंगे। जनता आपसे प्रतिक्रिया ही दी है। सर यहाँ अंग्रेज की राज है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, बांधा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ बड़ी सताया जाता है। हमारे गरीब भाई 40 साल से देखते आ रहे हैं, जिसको कहेगा उसी को निमंत्रण देना है, नहीं कहेगा तो नहीं देना है। ये चीज यहाँ अभी तक बरकरार है अंग्रेजों के जैसे। इस सब को सर, इस सब में चेंजिंग हम लाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं सर। हमारे अशोक जायसवाल ने पटक पटक वादा किए है कि जो आप चाहेंगे आपकी जनता के लिए 24 घंटा हम उपलब्ध रहेंगे, हम सेवा में रहेंगे। सारा जनता और इसनाथ नगर पालिका के जनता सब देख रहे हैं, अंत में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं बताइए। क्या कहे, जनता से हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके, कोई गलती कोई क्षमा हमसे हुई है, क्योंकि हम गांव का बच्चा है, आपका बेटा है, पोता है, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग के प्रति हम खड़ा हुए हैं, आप अपना दुख मिटाने के लिए मुझे चुनिए। मैं स्वार्थ, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है इस चुनाव से, बस आप लोग के लिए, जनता के लिए ही मैं इसमें खड़ा हूँ, इस मैदान में हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर के नीचे कसम खाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 रुपया 10 रुपया जो मेरा खर्च हो रहा है, ये कभी मेरी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। कल का जो तारीख गुजर गया मेरी जिंदगी में नहीं आएगा, तो मैं कैसे जनता का पैसा रख करके इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। मेरा जो हक है वही मुझे स्वार्थ होगा, मेरे बच्चों को वही अच्छा लगेगा, टेस्ट देगा। दूसरे के पैसा से टेस्ट नहीं होता है सर। पैर में का पायल को कान नाक में लगा लेने से, कान में लगा लेने से शोभा नहीं हो जाएगा। जिसका चीज है उसके सर पे अच्छा लगता है। राजा का ताज जनता के सर में अच्छा नहीं लगेगा, और जनता का हल राजा के कांधे पे अच्छा नहीं लगेगा। मैं विकास, जनता के लिए, विकास के लिए खड़ा हूँ। वो अपने घर में करूँगा तो ये न भगवान इसको कबूल करेगा, न मुझे शोभा देगा। मैं जनता के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, जितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी हम उठाएं, लेकिन हम अपने जनता को निराश नहीं दे सकते। इस तरह जुल्म का शिकार नहीं होने देंगे। दर्शकहरू, इसनाथ नगरपालिकामा वडा नम्बर 7 मा चुनाव हुँदैछ। मङ्सिर 16 गते उपनिर्वाचन शेख अमरुलजी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले आज आफ्नो प्रतिबद्धता सहित जनताको दुःखलाई सहन नसकेर आँसु झारिरहेको अवस्था छ। यसैगरी जनप्रतिनिधिले जनताको दुःख सुखमा साथ दिएर जनतालाई गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने हो भने एक उम्मेदवारले आज यसरी जनताको लागि आँसु झार्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। सरकार विशेषमा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।